वेल गाइस, तो 8th एपिसोड की शुरुआत हमें 7th के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां हमने देखा था कि फातिमा ने कॉलोनी हाउस की टेलीकॉम मर्डर कर दिया है, जो कि जानबूझकर नहीं बल्कि उसने एक्सीडेंटली किया है। और उसी के साथ हम मैथ्यूज फैमिली को भी देख पाते हैं, जो फ्रॉम विले लौट चुकी है, यानी कि उन लोगों ने अपनी रात उसी हट में काटी। और वही बात करें जूली की, तो उसने अपनी रात क्लिनिक में काटी। और अब जबकि वो लोग रिटर्न आ चुके हैं, तो हम देख पाते हैं कि जिम अपनी वाइफ तबिता को ये कन्विंस करने में लग जाता है कि शायद वो इन चीजों से कनेक्टेड है, लेकिन ये सब कुछ रिलेट नहीं करता। यानी कि उसे स्टिल तबिता पर भरोसा नहीं है कि उसने अपने बचपन की नाइटमेयर में इन सारी चीजों को नोटिस किया था, या फिर उन्हें इनके नाइटमेयर आया करते थे, जिस वजह से वो ये बात मान बैठा है कि इन सारी ट्रबल्स की वजह से और जितनी वो डरी हुई है, ये सारी चीजें उसे असल लग रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि तबिता जिम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर उसी के साथ साथ जिम उसे बताता है कि यह जो फोन रखा है वो कभी बजा था, जिसमें से उसे थॉमस की आवाज आई थी, मानो जैसे यहाँ रह रहे ये मॉन्स्टर्स इन कपल्स के उस डेड बेटी थॉमस के बारे में जानते हैं, यानी कि वो लोग उनके ही नाइटमेयर से उन्हें फीड कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात वो तबिता को कहता है, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि तबिता काफी शॉक है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि ये जानती है कि किन चीजों से इन फैमिली को हर्ट हो रहा है, जिस वजह से बार बार उस बच्चे का नाम लेकर वो इन फैमिलीज को ट्रॉमा में डाल रहा है। और इसी कारण वो अब ये चाहता है कि तबिता उन लोगों से दूर न जाए, साथ ही इन रिस्की एडवेंचर्स को बंद कर दे, ताकि वो लोग एक पीसफुल जिंदगी काट सके। जो बात कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि तबिता अंडरस्टूड कर रही है, पर वो लोग पूरी बात खत्म करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि सारा उन लोगों का डोर नॉक करती हुई पहुंचती है, जो यह खुद नहीं बल्कि विक्टर के कहने पर आई है, क्योंकि विक्टर को तबिता से बात करनी है, जिस वजह से तबिता उसके साथ चली जाती है। और हम देख पाते हैं कि जिम इस सिचुएशन से और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जैसे ही जूलिया घर लौटती है, तो वो ईथन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देकर सीधा जेड से कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचता है, क्योंकि जिम के अकॉर्डिंग जेड ने ही उसकी वाइफ और बेटे को इन सारे सिनेरियो में फंसाया है, तो बेहतर रहेगा वो उसकी फैमिली से दूर रहे और उन लोगों को बार बार इन सारी चीजों की याद दिलाकर या फिर उसकी बातों में फंसाकर डेंजर में ना डाले। जिस वजह से जेड भी चिढ़ जाता है और उसे कहता है कि तबिता खुद उसके पास आई थी, ना कि वो उसके पास गया था, और उसने चीजों को देखकर खुद रिकॉग्नाइज किया, ना कि उसने उस सिचुएशन में उसे डाला है। साथ ही तबिता कोई छोटी बच्ची नहीं जिसे जिम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तबिता सिचुएशंस को काफी अच्छे से समझ रही है और उसे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिस वजह से चिढ़कर जेड वहां से निकल जाता है। और हम देख पाते हैं कि जिम को हेनरी ये कहता है कि उसने भी अपनी वाइफ को गलत सोचा था, यानी कि उसे ऐसा लगा था कि कोई उसे फंसा रहा है या फिर उसे मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ को भी चीजें दिखा करती थी, यानी कि मिरांडा को, जिस पर हेनरी ने कभी बिलीव नहीं किया। तो बेहतर रहेगा कि जिम इन सारी सिचुएशन से डरे नहीं बल्कि डटकर अपनी वाइफ का साथ दे, जिस वजह से ही वो जिम को वॉर्न कर रहा है, ताकि जो चीज हेनरी ने की अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, वो सेम चीज जिम उसकी वाइफ और बच्चों के साथ ना करे, बल्कि उसे तबिता में फेथ होना चाहिए। साथ ही प्रीवियस एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि जूलिया और रैंडल एक ऐसी जगह पहुंचे थे जहां उन लोगों को कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जिस वजह से दूसरे दिन जूलिया रैंडल को उसके साथ उसी लोकेशन पर चलने के लिए कहती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि रैंडल उसे वहां जाने से मना करता है, और ये भी कि यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उन लोगों का अच्छा चाहती है, तो बेहतर रहेगा कि जूलिया उन चीजों से दूर रहे। लेकिन हम देख पाते हैं कि जूली ऐसा नहीं करती, बल्कि उसके पेरेंट्स के घर से जाते ही वो अपने भाई ईथन को अपने साथ लेकर उसी चीज को, यानी कि उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचती है, और अपने भाई को थोड़ी बहुत चीजें बताते हुए वो उससे पूछती है कि क्या उन लोगों को वहां जाना चाहिए या नहीं। और हम देख पाते हैं कि ईथन उसे परमिशन देता है, और वो दोनों उस अजीब सी जगह में अपना पहला कदम रखते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही जूलिया उस जगह से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मानो जैसे वो उस रात आ पहुंची है जिस दिन रैंडल मरी, और वो तीनों काफी पीड़ा से गुजर रहे थे, और उस लोकेशन पर और कोई नहीं बल्कि बॉयड मौजूद था, जिसके साथ साथ उस जगह से वो ओल्ड शख्स भी मिला जिसका नाम मार्टिन था। और सीजन 2 में बॉयड को जिसने वो रोप दी थी वो और कोई नहीं बल्कि जूलिया थी, क्योंकि रोप देने के बाद ही जूलिया वहां से जा चुकी थी, क्योंकि मार्टिन ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जगह उन लोगों के एक लूप में कैद रख सकती है, या फिर उस सिचुएशन के कारण उनकी सिचुएशन और
वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो सिचुएशन जूलिया के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि रियलिटी में वो अनकॉन्शियस हो चुकी है, साथ ही अपने भाई का जवाब नहीं दे रही, जिस वजह से ईथन डर जाता है और सीधा जूलिया की हेल्प लेने के लिए टाउन की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि वो लोग उसे रियलिटी में ले आए। और वही बात करे विक्टर की, तो जैसे कि हमने देखा था कि वो सैरा के घर आ पहुंचा था और उसे वो अपने साथ बेसमेंट में ले गया, ये सोच कर के जैस्पर उससे बात करेगा, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जिस वजह से उसने तबिता को वहां बुलाने की डिमांड रखी है और उसी कारण तबिता विक्टर से मिलने के लिए पहुंचती है और पहले तो विक्टर को काम डाउन करती है, क्योंकि वो इन सारे सवालों से काफी परेशान हो गया है, जिस वजह से उसे शांत करने से तबिता और सैरा को असल चीज पता चलती है कि एक्चुअल में उस समय क्या हुआ था, जिस समय विक्टर ने जैस्पर को क्रिस्टोफर से बात करता हुआ पाया था, क्योंकि उस समय जैस्पर नहीं बल्कि वो मिस्टीरियस बॉय यानी कि वो सफेद पोशाक पहना हुआ लड़का क्रिस्टोफर से बात कर रहा था, जिसने क्रिस्टोफर को ये बताया था कि किस तरह उन सभी ग्रुप वाले बच्चों को उनके लव्ड वन से बिट्रेड मिला था। जो मिस्ट्री के बारे में हमें अभी तक बताया तो नहीं गया, लेकिन हमें इतना समझ आया है कि वो बच्चों की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उनके लव्ड वंस ने उन लोगों के साथ बुरा किया, साथ ही उन्हें बिट्रे भी। और जब उन छोटे बच्चों को उन रॉक्स पर रखा गया था, उनकी सोल इसी होप में थी कि समहाउ वो लोग सरवाइव कर जाए, और उनकी इसी होप के कारण एक मैजिकल ट्री ग्रो हो गया जो अभी भी टाउन में मौजूद है, जिसे हम फार अवे ट्री कहते हैं। साथ ही क्रिस्टोफर को उस बच्चे ने ये भी कहा कि उन बच्चों को बचाने के लिए उसे उस फार अवे ट्री के अंदर जाना होगा ताकि वो टावर में कैद बच्चों को बचा सके, जिसके लिए क्रिस्टोफर ने मना कर दिया था और उसने ये तक कहा था कि उसे उस पर भरोसा नहीं, और इसी कारण उसने उस लोकेशन पर जाने से मना कर दिया। लेकिन पास ही में खड़ा विक्टर, जिसे इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका था, तो उसने इस फ्रॉम विले की मिस्ट्री के बारे में और किसी से नहीं बल्कि अपनी मॉम से बात की, और उसी रात मिरेंडा उन बच्चों को यानी कि अपने बच्चों को घर अकेला छोड़ लाइट हाउस में उन बच्चों को बचाने के लिए चली गई। पर फिलहाल हमें नहीं दिखाया गया कि एक्चुअल में उस समय क्या हुआ था, जो शायद आगे आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाए। वेल, तब तक बढ़ते हैं फातिमा की तरफ, जिसे बॉयड ने कॉलोनी हाउस से निकाल टाउन के एक स्मॉल शेक में रखा है ताकि जब इन्वेस्टिगेशन बिगिन हो तो लोगों को उस पर शक न हो। लेकिन तब तक फातिमा को यहाँ छुपे रहना होगा जब तक बॉयड और एलिस इस सिचुएशन को क्लियर आउट नहीं कर देते। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि टाउन में सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि सैरा ने की है, जो चीज डोना को भी लग रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एलिस सभी लोगों को सच बताना चाहता है, साथ ही बॉयड भी, लेकिन डोना उसे मना कर देती है, जिसने उन लोगों की बात सुननी है और अब वो ये चाहती है कि बॉयड नहीं बल्कि टाउन वालों को ये सच वो खुद बताएगी, क्योंकि ज्यादातर टाउन वाले अब बॉयड की बातों पर भरोसा नहीं करते, जिस वजह से सिचुएशन और वर्स ना हो। उसी कारण डोना टाउन वालों को ये सच खुद बताना चाहती है, जिस वजह से बॉयड जो अपनी फैमिली को लेकर वरीड है, उसने पहले तो एलिस को कुछ सामान बटोरने के लिए कहा है ताकि वो लोग टाउन से कुछ समय के लिए दूर रह सके। लेकिन उसी बीच हम देख पाते हैं कि एल्जिन, जिसे वो गोस्ट लेडी कैमरा की मदद से कुछ न कुछ लीड देती जा रही है, जो शायद उसे डेंजरस पाथ पर भी ले जा सकता है या फिर अच्छे रास्तों पर भी, क्योंकि पहला रास्ता जो उसे मिला है फोटोग्राफ की मदद से, जो और कुछ नहीं बल्कि खुद का खून है, जो एल्जिन निकाल के एक प्लास्टिक बैग में स्टोर कर लेता है। और अब जबकि वो फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली कैमरा के द्वारा क्लिक किए जा रहे हैं, तो एल्जिन को फातिमा की हिडन लोकेशन भी मिल जाती है, जिस वजह से वो फातिमा के पास आ पहुंचता है। लेकिन एल्जिन के वहां पहुंचने से पहले हम देख पाते हैं कि फातिमा को उस शेक में वो गोस्ट लेडी नजर आई थी। साथ ही एल्जिन फातिमा को वहां से सीधा दूसरे शेल्टर में ले जाता है, जहां उसने उसे ये तक कहा है कि उसे उस बच्चे को बर्थ देना काफी इम्पोर्टेंट है। साथ ही उसने उसे ये भी रिवील किया कि जो फातिमा के अंदर ग्रो हो रहा है वो बच्चा उसका तो नहीं लेकिन किसी और का जरूर है, जो चीज फातिमा को डरा देती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन एल्जिन उसे वहाँ से जाने नहीं देता, और इन बातों से अभी तक हमें कोई क्लैरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन इतना समझ जरूर आ चुका है कि एल्जिन ह्यूमंस के अगेंस्ट हो चुका है, जिसने एक ओल्ड लेडी का साथ देने का सोचा जो कि जिंदा भी नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इस सिनेरियो में फातिमा को सेक्रीफाइस कर दे या फिर उसके इन सारी चीजें करने से कुछ और हो जाए। साथ ही अब जबकि फातिमा उस लोकेशन पर नहीं, तो एलिस और बॉयड भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक वहाँ से फातिमा एल्जिन के साथ निकल चुकी होती है। साथ ही अब जो फातिमा के अंदर
अंदर है जो किसी को नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन फातिमा उसे फील कर सकती है और वो चीज अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, जो शायद हमें आने वाले एपिसोड में दिखाया जाए। लेकिन तब तक के लिए हमें करना होगा नेक्स्ट संडे का वेट।